नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक। तो कैसे बनेगी ये, चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मेवा पाक। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पैन में घी डाला है और घी को हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से गरम। घी को अच्छे से यहाँ पे गरम होने देंगे। देखिए घी हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपनी गोंद को, क्योंकि जितना अच्छा आपका घी गरम होगा उतने ही ये जल्दी से फूल कर ऊपर आएंगे। इसके अंदर एक कच्चापन नहीं रहेगा। अगर आपका यहाँ पे घी ठंडा हुआ तो आपका जो ये गोंद है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे गोंद अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से फूल गई है ये। चलिए अब इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। गोंद हमारी यहाँ पे भूनकर तैयार है। अब दोबारा से हम अपने इस पैन को गैस पे रखेंगे और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पर घी को। घी को हल्के से दोबारा से गरम करेंगे। जैसे ही हमारा घी गरम होएगा इसके अंदर हम अपने मखाने डालेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मखानों में आप जितना भी घी डालेंगे ये फटाफट पी जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका यहाँ पे घी कम रह गया है। आपके थोड़े घी में भी मखाने खूब अच्छे से भूनकर तैयार हो जाते हैं। हमें सिर्फ इसमें इतना भूनना है कि इसमें एक क्रंचीपना आ जाए। जब हम इसको हाथों से तोड़ें तो आराम से वो क्रश हो जाएं। देखिए मखाने भी हमारे यहाँ पे भून चुके हैं। इनको भी हम उसी सेम प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से हम अपने पैन को गैस पे रखेंगे और फिर से हम इसके अंदर घी डालेंगे। और यहाँ पे हमने देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे जितना भी काम करना है आपको यहाँ पे देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। उससे आपकी जो मेवा पाक है उसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। घी गरम होते ही हमने यहाँ पे बादाम और काजुओं को भी डाल दिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे अपने पतीसे को। अब इन तीनों को अच्छे से भूनेंगे। इनके ऊपर हमें कोई कलर नहीं लेकर आना है। अब यहाँ पे मैंने डाले हैं खरबूजे के बीज। यहाँ पे आप किसी भी बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे तरबूज के बीज या फिर सनफ्लावर के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ही मैंने साथ में ही यहाँ पे किशमिश डाली हैं। किशमिश को मैंने सबसे लास्ट में डाला है। और इसी के साथ यहाँ पे डालूँगी मैं नारियल का बुरादा है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको इनको 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है। देखिए यहाँ पे हमारे सारे नट्स भूनकर तैयार हैं। इनको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनको हल्का ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डालकर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इनको हमें पीसना है। मैं यहाँ पर पीस के इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इनको इसी तरह से कूट कर, दरदरा कूट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेवा पाक में जो ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर से नज़र आते हैं तो वो और भी अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर वो नट्स उनके मुँह में आते हैं तो वो खाते नहीं हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर पीस कर डाल रही हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इनको पीस कर डालें या इनको आप इसी तरह से हल्का सा दरदरा कूट कर डालें। आप चाहे किसी भी तरह से बनाएं, आपकी ये मेवा पाक दोनों तरह से काफ़ी अच्छी बनने वाली है। देखिए इसी तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा डाल के जार में और इसका पाउडर फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाली है और उसी सेम कटोरी से आधी कटोरी हम यहाँ पर डालेंगे पानी।
यहाँ पे हमारी चाशनी बनेगी। और जब तक हमारी वहाँ पे चाशनी नहीं बन रही है तब तक हम यहाँ पे एक ट्रे में, जिसमें हमें अपने मेवा पाक को जमाना है, उसको ग्रीस करेंगे घी से अच्छे से। मैंने यहाँ पे ट्रे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसको किसी थाली के अंदर भी कर सकते हैं। चाशनी को एक बार अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पे मैंने इलायची को कूट कर उसके दाने निकालने हैं। यहाँ पे मैं छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रही, उसके अंदर जो दाने हैं सिर्फ मैं यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करूँगी। हमारी मेवा पाक में ये एक अच्छा सा फ्लेवर देती हैं, इसका फ्लेवर मुझे काफ़ी पसंद आता है। और इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, और चीनी घुलने के बाद हमें सिर्फ इसको 1 या 2 मिनट के लिए पकाना है। अब यहाँ पे चाशनी को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई तार नहीं बनना चाहिए। हमें यहाँ पे एक तार बनने से पहले ही अपनी चाशनी को बंद करना है, क्योंकि अगर इसमें एक तार आ गया तो आप जब इसमें अपने ये ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे तो बहुत जल्दी वो कैड़े हो जाएंगे, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें कोई तार ना बने। तार बनने से पहले ही हमें अपने इसको सारे मिक्सचर इसमें डालना है और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। क्योंकि अगर हमारी चाशनी में अगर कोई कसर रह भी जाएगी ना, तो जब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये अपने आप ही जमने की स्टेज पे आ जाएगा। और जब हमारा ये डो इस तरह से तैयार हो जाए, कढ़ाई को छोड़ दे अच्छे से और एक डो के फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी बर्फ़ी जो है बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। देखिए कढ़ाई को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है, और जब हम इसको जमाएंगे तो ये अच्छे से जम जाएगी। ये ढीली बिल्कुल भी नहीं रहेगी यहाँ पर। चलिए अब अपने इस मिक्सचर को हम डालेंगे अपनी ट्रे के अंदर। जन्माष्टमी पे काफ़ी ये बनाई जाती है, क्योंकि उस दिन सभी का फास्ट होता है, तो आप इसको आराम से अपने व्रत में खा सकते हैं। इसमें हमने किसी भी तरह का आटे का प्रयोग नहीं किया है। मेवा पाक हमने पूरी तरह से मेवा से ही बनाई है। देखिए हम इस तरह से अच्छे से इसको सेट करेंगे ट्रे के अंदर, और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और 1 या 1.5 घंटे के अंदर ये अच्छे से सेट भी हो जाती है। देखिए यहाँ से 1-1.5 घंटे के बाद हम यहाँ पर इसको देखिए अब 1-1.5 घंटे के बाद हम इसको आराम से यहाँ से इसमें कट लगाएंगे। यहाँ पे आप जो भी मर्जी के इसमें अपनी शेप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीस निकाले हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उतनी ही अच्छी ये खाने में भी है। ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाइएगा इसको। अगर आपको मेरी यहाँ पे मेवा पाक बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।